एक और खूबसूरत सुबह के साथ, पाकिस्तान की जीत के साथ हम मौजूद हैं उस इलाके में, उस मार्केट में कि इंडियन मीडिया के मुताबिक यहाँ एक मिसाइल मारा गया और ये तबाह हो गया। मगर याद रखिएगा, ये पाकिस्तान है, ये जिन्ना का पाकिस्तान है। इसको तबाह करना इतना आसान नहीं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं छीन सकते आप, क्योंकि ये बना इस्लाम के नाम पे। यहाँ जान देने वाले लोग मौजूद हैं। आज जैसा कि आप वीडियोस देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत में जितने भी पाकिस्तान के नाम पे, कराची के नाम पे, पाकिस्तान के शहरों के नाम पे या मुस्लिम नाम पर जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, बिजनेस हैं, उन पे वहाँ की कम्युनिटी हमला कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही है। मगर ये पाकिस्तान है। आज हम जंग के मैदान में जंग करते हैं और हम जहाँ पर मोहब्बत बांटने की बात हो वहाँ मोहब्बत बांटते हैं। हमारे पीछे दिल्ली है, उससे पीछे भी दिल्ली है, इधर भी दिल्ली है, पीछे मुंबई है। मुख्तलिफ नाम से रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज़ हैं। ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और एक पाकिस्तानी कौम अपनी मोहब्बत बांट रही है। यही वजह है कि आपको तादाद में कम दिखने वाला पाकिस्तान, कम दिखने वाली मुसल्लह अफवाज आज दुनिया में नंबर 1 है। और आप तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद अपनी नफ़रत की वजह से, अपनी शिद्दत की वजह से बिल्कुल नाकाम है। इत्तिफाकिया तौर पे इस वक्त बंस रोड पे मुलाकात हुई है एक मीडिया रिपोर्टर से। हम इनसे पूछेंगे कि एक रिपोर्टिंग तो होती है इंडिया की, एक रिपोर्टिंग होती है पाकिस्तान की, और ये बंस रोड के रिहायशी भी हैं, यहाँ पे रहते भी हैं। तो बंस रोड को तो तबाह कर दिया गया था इंडिया की तरफ से। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया ने सिर्फ बंस रोड को ही नहीं, कराची के तमाम जो फूड स्ट्रीट हो गई, खाने पीने के मकाम हो गए, बिलखुसूस बात करें कराची पोर्ट की, इंडिया ने तो उसको भी तबाह कर दिया था बकौल उनकी मीडिया के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनको भरपूर जवाब दिया गया। और इसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा इज़हार तशक्कुर पाक अफवाज के साथ साथ अपनी मीडिया का भी करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्टिंग इस वक्त की है पाकिस्तान को और दुनिया भर को, वो तस्वीर दिखाई है जो रियलिटी पर मबनी है, ना कि ये कि गलत रिपोर्टिंग करके किसी को भटकाया गया हो या जो है किसी कोई गलत रिपोर्टिंग की गई हो। जो इंडिया खास तौर पर मेजर वो गोरा बारिया कुछ ऐसा कुछ नाम है उनका, वो बड़ी गीदड़ बपकिया कि जी भारतीय सेना दाखिल हो गई पाकिस्तान में और ये कर दिया वो कर दिया, ये तो चल रहे होते हैं, कराची को तबाह कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। भाई ये कराची वाले जो ना, और ना सिर्फ कराची वाले, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा, ये जिहादी कौम है, ये मुजाहिदीन है, ये तो मौत को, शहादत को अपनी ज़िंदगी समझते और है। कुरान पाक में हमारे लिए तो जहाद हम पर फर्ज है, तो हमें आप ना डराओ भाई। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये बंस रोड फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे भरपूर तरीके से लोग जो है वो इंडिया को जवाब दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा के इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि आप देख सकते हैं ये कराची की आवाम है, ये बंस रोड की आवाम है, ये इंडिया को वाज़े जवाब दे रहे हैं कि भाई आप लोग जब चाहे वेलकम। यहाँ हम आपको चाय के साथ साथ मछली भी खिलाएंगे, लिमका भी पिलाएंगे, गोलगप्पे भी खिलाएंगे। इतना बड़ा झूठ बोला कि इस जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का मुकाबला जब इंडियन मीडिया से हुआ तो इंडियन मीडिया को पूरी दुनिया में नंबर 1 दे दिया गया है फेक न्यूज़ चलाने पे। भाई ना सिर्फ उनको फेक न्यूज़ चलाने पे नंबर 1 दिया गया, बल्कि उनकी इतनी ज़्यादा तजलील हो रही है। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ तो जो ना उनको वो एक फ़नी चैनल के तौर पे देखा जा रहा है। आपने देखा कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से जवाब दिया। राफेल तैयार है उनका, जिस पे वो डिपेंड कर रहे थे, S-400 जिस पे वो डिपेंड कर रहे थे, क्या हुआ? पाकिस्तानी अफवाज दुनिया की नंबर 1 फौज है। मैं इंडिया को ये पैगाम दूंगा बहैसियत पाकिस्तानी, एज अ मीडिया पर्सन नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी ये पैगाम दूंगा कि भाई होश के नाखुन लो। अगर हम अमन चाहते हैं, मोहब्बत से आपको पैगाम दे रहे हैं। दरअसल भाई बात ये है कि यहाँ हम कुछ भी करते हैं ना, तो यहाँ वहाँ पर वो हमारे मुसलमान भाइयों को टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़ाहिर बहैसियत मुसलमान भी उसको देखना पड़ता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान हैं उनकी खिदमत करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करें, ख्वाह वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो या एक कदम पीछे हटने के ज़रिए हो। तो हम थोड़ा सा इस वजह से ख्याल कर लेते हैं, लेकिन अब जब बात हमारे मुल्क की आएगी, हमारे अवाम की आएगी और हमारे मुल्क की बका व सलामती की आएगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी किसी लिहाज से पीछे नहीं है। और ये दुनिया जानती है, खैर मैं इस बारे में क्या कहूँ, दुनिया जानती है कि जब पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी अवाम
1965 की मिसाल ले लें आप। 1965 में क्या हुआ था? हमारे लोग, उन्होंने अपनी जानों का नजराना हर दौर में पेश किया है, लेकिन 1965 की मैं मिसाल दे रहा हूँ तो आप देखें 1965 में इंडिया के टैंकों के नीचे लेटे थे वो बम बांध के। भाई ये वो कौम है, इसके जज्बे को आप शिकस्त नहीं दे सकते, चाह कर भी और अपनी ताकत लगा कर भी। अब आपने क्यों सर जो है वो अमेरिका के आगे झुकाया? अब जो है वो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, उसके बाद मोदी ने खुद तस्लीम किया कि हाँ जी, जो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा था, खुफिया रिपोर्ट दी जा रही थी, वो बिल्कुल सही थी कि इंडिया में जो है वो पाकिस्तान इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा कि हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। हम 25 करोड़ अवाम सीना तान के खड़े में, आओ गोलियां चलाओ, लेकिन तुम 1 अरब से ज़ायद की आबादी वाला मुल्क, तुम क्या करोगे? तो भाई बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान का दिल कराची, कराची का दिल बंस रोड, जहां पर हमारे पड़ोसी मुल्क ने कहा कि मिसाइल मार के तबाह कर दिया। इस वक्त यहाँ की आवाम मौजूद है कि उस रात जब पाकिस्तान ने इंडिया की बैंड बजाई तो यहाँ के क्या हालात थे, और जो एक गलती एक दफ़ा इंडिया कर बैठा है, अगर दोबारा किया तो क्या होगा? वो दोबारा किएगा तो इंशाल्लाह ईंट से ईंट बजेगी उसकी। हम तो पाकिस्तान के लिए जान हमारी हाजिर है। आप लोग डरते वरते नहीं हो? डरते हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बंदे ही क्या डरना है। तो ये जब वो न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान ने कराची शहर के मशहूर बिजनेस सेंटर बिजनेस बंस रोड के ऊपर, फूड स्ट्रीट के ऊपर मिसाइल मार के तबाह कर दिया, और जब पाकिस्तान के मिसाइल यहाँ से इंडिया की तरफ जा रहे थे तो आप लोग दुकानें बंद करके भाग गए। ये तो भूल है, पाकिस्तान खुले रहता है हमेशा। हमारा नाम, हमारी कुव्वत, पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान में जो हमारी उसके लिए जान आती है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मौजूद है हम बंस रोड पे, और हम एक शहरी के तासुर जान रहे थे, उसका जज्बा जान रहे थे। अब हम बात करेंगे एक और शहरी से, और ये यहाँ पे माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं। सर क्या कहेंगे पाकिस्तान इंडिया की जंग के बारे में, और जो वो ये कह रहे हैं हमने इतने मिसाइल भेज दिए, इतने ड्रोन भेज दिए, हमने कराची तबाह कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, क्या कहेंगे? सर इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है, लेकिन ये कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक पाकिस्तान में मुसलमान या हिंदू हो या दूसरे मज़हब के लोग रहने वाले हो, सबको अमन दिया है। पाकिस्तान ने अमन का और सलामती का पैगाम दिया है, और हम इंडिया को भी यही पैगाम देंगे कि आप अगर अमन और सलामती चाहते हो तो जंग को छोड़ के एक दूसरे के साथ रहना सीखो, मुसलमानों को अमन देना सीखो, ना कि उनकी दुकानें तबाह करो, ना कि उनके घराने तबाह करो। आपको भी अमन मिलेगा, और मुसलमान का शुरू दौर से यही काम है कि अमन और सलामती का ही पैगाम देता है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मौत से डरते नहीं हैं। मौत मुसलमान साथ लेके चलता है और ईमान के साथ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता फरमाते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यही इसकी निशानी है। आप जिस तरह के यहाँ देखते हैं बम्बई, दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, ढाका के नाम से बहुत सारे कारोबार हैं, मगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो कोई मुस्लिम नाम हो, कोई पाकिस्तानी शहर का नाम हो, तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी, कोई ऐसा केस, क्योंकि हमारी हिंदू कॉलोनी भी करीब में ही है, पूरी एक हिंदू कम्युनिटी यहाँ रहती है, कोई ऐसा केस सुना कभी कि मुसलमानों ने ऐसा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा, बल्कि ये कि हम लोग यहाँ कारोबार में रहते हुए कारोबार में हिंदुओं को भी यहाँ पे कारोबार में शराकत में साथ रखते हैं, मुलाजमत पे भी रखते हैं और उनको अमन और सलामती का पैगाम देते हैं। तो एक जो हिंदुस्तान के नाम पे मुल्क पाकिस्तान को मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान तमाम अक़लियतों को, तमाम मज़ाहिब को, तमाम मसालिक को साथ मिलके चल सकता है, ऑपरेट कर सकता है, रन कर सकता है। तो ये जमहूरियत हकीकी पाकिस्तान में, तो आप चाहते हैं कि बस ये जल्द से जल्द ये जो हुआ था बस ये ख़त्म हो और हम ही संभालें इंडिया को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। वजह यह है कि जब तक हमारी अफवाज कुर्बानियाँ दे रही है तब तक मेरे भाइयों दोस्तों ये मुल्क अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, और ये कि जैसे कुर्बानियाँ देते जाएंगे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये इंडिया ख़त्म होगा तो पाकिस्तान ही बनेगा। ये पड़ोसी मुल्क का मीडिया, उसके मुताबिक तो आधा पाकिस्तान तबाह हो गया था, और उस रात ऐसा लग रहा था कि सुबह पिंडी में आके चाय पियेंगे, तो इनको क्या पैगाम देंगे?
झूठी खबरें फैलाने में। तो चाय पी के आए ना हम सुबह को जो वहाँ पे एयरबेस जो खत्म करे इंडिया के, ये चाय पी के वापसी आए हैं ना। इंडिया ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा, लेकिन आगे कुछ भी नहीं कर सकेगा। भले कितनी भी मोदी फड़के हमारे, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पहले फौज है, उससे बाद हम आवाम है, जान देने के लिए पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं। इंडिया में तो भगदड़ मच गई मिसाइल पड़ने के बाद। कराची पाकिस्तान का क्या हाल? नहीं, जिस तरह इंडिया में मोदी झूठ बोल रहा है तो उसकी मीडिया भी झूठ बोल रहा है। जिस तरह हम आवाम सच बोलते हैं तो हमारी ये पाकिस्तानी आवाम भी, ये जो मीडिया है वो भी सच बोल रहा है। हम ईमान के वो सच बोलेंगे इंशाल्लाह, आगे भी इस तरह होगा। सर पता क्या है सर, मेरी बात सुने, वो जो इंडिया में मुसलमान है ना, वो सिर्फ उन पे जुल्म डाल सकते हैं डंडे के जोर पे। बाकी पाकिस्तान में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो इतनी पावर रखते हैं, ना अथॉरिटी रखते हैं। वो सिर्फ मुसलमान जो इंडिया में है ना, वो उन पे जुल्म कर सकते हैं डंडे के जोर पे। कभी इधर आए ना, कभी हमें बुलाएं, मुझे बुलाएं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं और मजीद? पाकिस्तान पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है एक और शेरी, और इनसे पूछते हैं पाकिस्तान इंडिया के जंग के बारे में, और ये गलती दोबारा अगर इंडिया करता है तो क्या होगा? हमें बहुत खुशी है कि हमारी पाक फौज है, और खास खुसूसी अवाम, और जो कि बेचारे जो बच्चे शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, उनके लिए उनका तो जन्नत का मकाम है। पहली बात तो ये है, और हमें बहुत खुशी है। बस आपको कैसा लगता है पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तानी हुकूमत, कि हमारा जो भी नुकसान होता है हम बताते हैं, मगर इंडियन मीडिया छुपाता है? तो सच बोलना ठीक है, जो नुकसान हुआ वो हुआ, मगर जो किया वो किया। भाई ये है कि उनकी जो मीडिया जो कि ना, उनका काम ही यही है ना। हमारी मीडिया तो पूरी रात भर तक सही खबर देती रही। जो हमारे चीफ स्टाफ का जो फैसला था कि हम जवाब देंगे, उन्होंने जवाब तो दिया, अपने वक्त और अपने टाइम पे मुकर्रर किया था, ठीक है ना। वो चीज़ भी हमने बताई कि ये हमने हमला किया है, उन्होंने तो ये भी नहीं बताया कुछ, ठीक है ना। हमारी मस्जिदें भी शहीद कर दी इन्होंने, ठीक है ना। मगर ये कि हमारा सब्र था, हमने 3 दिन इंतज़ार किया, बस 3 दिन के बाद तो फिर तो डायरेक्ट बाउंड्री के बाद छक्का तो जाता ही है। ये क्रिकेट समझ रहे हैं आजकल, ये दौर से भी लोग मीडिया के अंदर जो है ना, ये भागते हैं। धर्मशाला स्टेडियम में चप्पलें हाथ छोड़ के भागे। चप्पलें क्या, ये पता नहीं अपनी पेटे भी छोड़ के भागे पाकिस्तान के डर से कि पाकिस्तान जवाब देने वाला। बिल्कुल बिल्कुल ना यार, पाकिस्तान जवाब तो देगा ज़रूर, ठीक है ना। आप जैसा करोगे हम वैसा करेंगे, ठीक है ना। आप देखो, हम अमन पसंद लोग हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि भाई दोनों मुल्क मिले, काम करे, कारोबार करे, तिजारत हो दोनों मुल्क की। मगर ये कि कुछ उनकी जो है ना सियासत, वो नहीं चाहती है। ये पड़ोसी मुल्क के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है कि आपका मीडिया इतना झूठ बोलता है, फिर भी आपका हमसे सच छुपता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इनका सच कभी भी नहीं छुपेगा। हमारे जो मीडिया वाले हैं माशाल्लाह, जितने भी मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर भी है, जितने जो मीडिया के हैं, जो अपने चैनल बेसिकली चला रहे हैं, वो एक पल पल की खबर दे रहे हैं हमें भी, हम भी देखते हैं उनके चैनल, और सच होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सच होता है ना हर चीज़। बाकी ये कि अल्लाह पाक भाई पूरी कौम को और हमारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, और पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। इस वक्त हम बंस रोड पे मौजूद हैं, और एक सेलिब्रेशन के लिए अब्बासी बिरादरी भी यहाँ पे मौजूद है, और अब्बासी बिरादरी के ये सदर बताते हैं कि सदर हैं यूथ विंग के, और इनसे पूछते हैं कि अब्बासी बिरादरी 9-10 मई की रात क्या कर रही थी, अब्बासी नौजवान क्या कर रहे थे, और आप नौजवान क्या कर रहे थे, जबकि मोदी सरकार के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक बंस रोड तो तबाह हो गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शारिक अब्बासी और अब्बासी खिदमत कमेटी का मरकज़ी सदर हूँ यूथ विंग का। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पाकिस्तान ने और हमारे क्या नाम है, हमारी फ़ौज ने जो हमारे कारनामा करके दिखाया है इंडिया के ख़िलाफ़, और हमें बहुत खुशी है इस बात पे। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये दूर नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ 2 घंटे की मार थी जो आप लोगों ने घुटने टेक दिए। और सिर्फ एक हमारा कामरान भट्टी, सलाम है उसकी अज़मत को, सलाम है उसके माँ बाप को, सलाम है उसकी बहादुरी को, और सलाम है हमारी पाक फ़ौज को जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तमाम आवाम से और अपनी बिरादरी से, अपने तमाम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें सब कौमियत छोड़ के, हमें बिरादरी छोड़ के एक पेज पे आना चाहिए, पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, और हमें पाक फ़ौज के साथ कदम ब कदम
उनके शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो हैं तो पाकिस्तान है, वो है तो कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है अपनी फ़ौज पे, हमारे पाक अफवाज पे, हमारे नौजवानों पे और हमारे जो आग आर्मी के जवान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कामरान भट्टी भाई अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और बंस रोड के शेरी से मुलाकात करते हैं जो कि इंडियन मिसाइल के जद में आए। कैसे आए ज़रा पूछते हैं कि 9-10 मई की रात हमारे लिए चांद रात थी, जंग की रात थी, त्यौहार की रात थी, या वाकई बंस रोड तबाह हुआ था? भाई जश्न की रात थी वो रात कौन भूलेगा। वो जश्न की रात थी, तारीखी रात है, जश्न की रात है। और सारी माशाल्लाह से हमारे कराची में सब खुशहाल है। बर्बाद वो लोग होते हैं जो दुनिया को बोलने होते हैं। वो कह रहे हैं जी यहाँ का मिसाइल वो मारा, बंदरगाह ख़राब कर दी, आपका एयरपोर्ट कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, उनका सब कुछ हुआ जो भी हुआ। ये अल्लाह की तरफ से है, ये गॉड गिफ्ट है भाई। पाकिस्तान 7 दिन तक समझाता रहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन मुल्क है। हमारे मुल्क में हिंदू, सिख, ईसाई तमाम कौमियतें मिल के रहती हैं। हमारे यहाँ बम्बई भी नाम से कारोबार है, दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ सब, मगर हम नहीं लड़ाई झगड़ा करते। 7 दिन तक जब वो नहीं माना तो क्या हुआ? जब शरीफ इंसान को कोई तंग करता है और उसकी शराफत से खेलता है तो शरीफ इंसान से बड़ा कोई भी नहीं होता मेरी नज़र में। कि जब वो अपनी शराफत का नकाब उतारता है तो मैं नहीं समझता कि उसके आगे फिर कोई चीज़ रहती है। पाकिस्तान की तारीख में 1965 के बाद सबसे बड़ा मार्का हुआ। अब जब ये मार्का हुआ और इंडिया के साथ जो हुआ, आपको लगता है अब वो हमाकत करेगा? ऐसी कभी भी गलती नहीं करेगा। आने वाले बच्चों तक को बता के रहेगा कि पाकिस्तानियों से ज़रा बेटा बच के रहना। एक और शेरी मौजूद हैं, एक नारा लगाना चाहते हैं। मेरा नाम नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। एक और शेरी हमारे साथ मौजूद हैं बंस रोड के, जबकि पड़ोसी मुल्क के मुताबिक मिसाइल पड़ा और तबाह हो गए और यहाँ ये लोग जश्न मना रहे हैं। क्रिकेट के मैदान से तो दूर भागता रहा पड़ोसी इंडिया, जंग के मैदान में क्या हुआ पूछते हैं एक और शेरी से। जी सर, यहाँ पे हम लोग जंग हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम लोग जश्न मना रहे थे उस टाइम पे भी, क्योंकि हम जंग से लड़ने वाली कौम नहीं है। हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हैं शाना बशाना, और हमारी कौम, हमारा ईमानी मौत पे शुरू होती है जिंदगी। हम जीते ही मौत के लिए हैं, हमें मौत का डर नहीं है पाकिस्तानियों को अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमानों को हम जीते ही मौत के लिए भाई। तो एक दफा चाय पिला दी, दूसरी दफा घुटनों में गिर गए, माफ कर दिया। आप हम दिल्ली की रबड़ी खिलाएंगे आपको। कराची में दिल्ली की रबड़ी भी मिलती है, वहाँ तो कराची बेकरी के ऊपर हमला कर रहे हैं। हमने क्या कराची में दिल्ली बना दिया। हमारे जज्बे बहुत, ईमानी बहुत है हमारे अंदर, हमें मौत का डर नहीं है। और सब पायलटों को सैल्यूट है हमारी तरफ से। पाक आर्मी जिंदाबाद। छोड़ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाह रहे थे कि भाई हम देखें कराची का बेकरी पे वहाँ पे हमले कर रहे हैं इंतहा पसंद हिंदू। सही है, हमारे यहाँ हिंदू भी तरीके से सिख, हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। यहाँ पे कोई इंतहा पसंद ही नहीं है। हम सब एक दूसरे के ख्याल करने वाली कौम है, एक दूसरे के साथ खड़ी होने वाली कौम है पाकिस्तानी कौम। हम इंडिया के हिंदुओं के भी खिलाफ नहीं है, मगर वहाँ के मुसलमान भी सेफ नहीं है हिंदुओं से। इंतहा पसंद जो हमारे मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, वो अक़लियतों का बहुत बड़ा मास्टर बनता है इंडिया, मगर वहाँ कोई अक़लियत, सिख हो गए हमारे वहाँ परेशान है, मुसलमान हमारे परेशान है, क्रिश्चियन वहाँ परेशान है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबको आज़ादी है, ये मुल्क सबका है, यहाँ कोई इंतहा पसंदी नहीं है हमारे। यानी आप ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर अब दोबारा हमला होता है और पाकिस्तान इंडिया एक हो जाता है तो वहाँ के जितने भी हिंदू, क्रिश्चियन और गैर मुस्लिम है सब मिलके हमारे साथ मोहब्बत से रह सकते हैं हमारे साथ। हम लोग रह रहे हैं, हमारे वालिद साहब माइग्रेट करके आए वहाँ से। हम लोग यहाँ पे शान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है। पाक फौज के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी हुई है हमारी पूरी कौम। खाली कराची की अवाम नहीं, पूरी कौम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक कौम है, एक नबी की उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा है, और अल्लाह के हुक्म से हमें कोई नहीं तोड़ सकता। हम फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। ये पाकिस्तानी कराची शहरियों के जज्बात हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बंस रोड से लाइव, कि हम एक पुरअमन शहरी हैं। आज इंडिया ये कहता है कि खालिस्तान क्यों बनना चाहता है। आज सिख बिरादरी हमारे साथ क्यों है, हिंदू बिरादरी हमारे साथ क्यों है, क्रिश्चियन बिरादरी हमारे साथ क्यों है? क्योंकि इन सबको आज़ादी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका मैसर है पाकिस्तान में। यही वजह है कि पाकिस्तान की जीत, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो या फिर हकीकी जंग हो, ये तमाम कौम, तमाम मज़हब
पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज चलते हैं और शहरियों के पास। कराची का दिल बंस रोड, जहां पे इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडिया ने मिसाइल मार के तबाह कर दिया। पड़ोसी मुल्क की झूठी खबरें, फेक खबरें, पाकिस्तानियों को तो मीम बनाने का मौका मिल गया। आपने कराची तबाह कर दिया, फैसलाबाद तबाह कर दिया, आपने पिंडी तबाह कर दिया, एडमी तंसीबात तबाह कर दी। मगर 3 घंटे पहले हमारे DG ISPR ने कहा था कि आप ही हम कुछ नहीं कर रहे, आप जम्मू में हमारे मुसलमानों के ऊपर मिसाइल फेंक रहे हैं और आप कह रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है। ऐसा नहीं था। आप अमृतसर के अंदर हमारी सिख बिरादरी के ऊपर मिसाइल फेंक रहे हैं और आप कह रहे हैं पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, मगर ऐसा नहीं था। DG ISPR ने कहा थोड़ी देर बाद जब पाकिस्तान करेगा, पूरी दुनिया से चीखों की आवाज़ आएगी, तुम्हारी चीखों की आवाज़ दुनिया तक जाएगी। और 3.5 घंटे की इस मुख्तसर जंग में तुम घुटनों पे आ गए और हमारे लोग तो यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आए मिलते हैं और लोगों से। आप इस वक्त कराची के शहरियों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। बंस रोड पे मौजूद हैं, कुछ खवातीन हमारे साथ हैं। यकीनन आपने सोशल मीडिया पे मीम तो देखी होगी कि पाकिस्तानी खवातीन के तो ख्वाब ही तोड़ दिए इंडिया ने। पाकिस्तानी खवातीन समझ रही थी कोई 10-15 दिन जंग चलेगी, हम इतने कपड़े बनाएंगे, सैंडल बनाएंगे, मेकअप करेंगे। मगर क्या हुआ, ये हम पाकिस्तानी खवातीन से पूछते हैं। जी, आपकी क्या तैयारी थी पाकिस्तान इंडिया की जंग? तैयारी तो बहुत सारी थी, मगर पाकिस्तान ने मौका ही नहीं दिया भाई। जीत गए हम, इंडिया हार गया। यानी सिर्फ रात के आप सोए रात को और रात के 3 घंटे में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। बिल्कुल हरा दिया और खुशी है बहुत, मगर अफसोस भी है कि पाकिस्तान को थोड़ा और लड़ना चाहिए था। मतलब इंडिया इतनी जल्दी क्यों डर गया यार? इंडिया नहीं, मतलब आप जिस तरह से बोल रहे थे ना इंडिया वाले, तो मतलब आपको लड़ना चाहिए था हमसे। इतनी जल्दी आप जो बैठ गए हो ना डर कर, मजा नहीं आया। ये हमारी खवातीन लड़कियों के जज्बात हैं, लड़कियों के। तो आपकी सेना पे लगी फौजों का क्या हाल है वो तो आपको पता ही है। हम एक और जगह पहुंचे हैं जो कि दिल्ली के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान का दिल कराची शहर में दिल्ली रबड़ी हाउस के नाम से। तो हम इनके ओनर हमारे साथ मौजूद हैं यकीनन। तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क कर रहा है, पड़ोसी मुल्क की आवाम जो कर रही है, क्या पाकिस्तान में भी वो हो रहा है? तो ये हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र एहसान। मुबारक हो, पाकिस्तान जंग जीत गया। अल्लाह का शुक्र एहसान है, उसका करम है। जंग हुई, आपके बिजनेस को कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बहुत अच्छा हुआ और पब्लिक बहुत खुश हुई है, आके बड़ा खुश होकर इजहार कर रही है। अब ये मीडिया कैसा मीडिया है कि अपना मजाक उड़वा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मजाक उड़वा रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि ऊपर ऐसी बातें करने से पहले तस्दीक तो करें पहले। अच्छा, आप पे कभी किसी ने, जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम इंडिया के अंदर जाके इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, भारत में बात करते हैं, तो वहाँ पे ये बात हो रही होती है कि ये आप हिंदू हो, आप मुसलमान नाम से काम नहीं कर सकते। तो आप माशाल्लाह मुस्लिम हो और आप दिल्ली से मोहब्बत करते हो, दिल्ली के नाम से। कभी पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी एजेंसियाँ, मुसल्लह अफवाज, कोई बल्दियाती इदारे, किसी की तरफ से कोई एतराज़ हुआ कि भाई ये दिल्ली नाम हटाओ, हमें इससे नफरत है? कभी भी नहीं हुआ, और बल्कि पढ़ने के बाद लोग खुश होते हैं। और एक नाम है हमारा दिल्ली के नाम से, बड़ा खुश होते हैं कि दिल्ली रबड़ी हाउस। जो बाहर से आते हैं वो लोग भी खुश होते हैं। तो जब दिल्ली से दिल्ली रबड़ी खाने के लिए लोग आएंगे, उनके लिए क्या ऑफर देते हैं आप? हम उनका पहली दफ़ा तो फ्री खिलाएंगे उनको, जो भी आएगा उनको। ये मोहब्बत है पाकिस्तानियों की, ये मोहब्बत है कराची वालों की कि आप वहाँ नफ़रत फैला रहे हैं, हम यहाँ मोहब्बत फैला रहे हैं। चाहे कोई दिल्ली के नाम से काम करे या बम्बई के नाम से। एक और न्यू दिल्ली पे पहुँचे हम, क्योंकि हम दिल्ली से मोहब्बत करते हैं और यहाँ पूछते हैं कि कैसी रही जंग। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, आप न्यू दिल्ली के नाम से काम कर रहे हैं, जंग के दौरान कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्यों? क्योंकि पड़ोसी मुल्क के अंदर पाकिस्तान के जितने शहरों के नाम से कारोबार है, तोड़ फोड़ शुरू हो गई है।
हमें तो कोई परेशानी नहीं, कि हमारे बाप दादाओं के ज़माने से चला आ रहा है, 1974 से ये कायम है, और हमें तो कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जब से पाकिस्तान बना, जब से इस नाम से बहुत सारे बिजनेस हो रहे हैं, मगर कोई हुकूमत की तरफ से, मुसल्लह अफवाज की तरफ से, कोई बल्दियाती इदारों की तरफ से कोई परेशानी? कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि ये तो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर इंतहाई तंग नज़री का मुजाहरा किया, जो उन्होंने कराची के नाम से जो हमारी एक बेकरी थी, वहाँ पर इनकी बेकरी थी, उनको तबाह बर्बाद किया। ये इंतहाई तंग नज़री है और जहालत पे मबनी है, मैं तो इसको कहूँगा ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दिल्ली के नाम से काम कर रहे हैं और आराम से काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। 10 मई की रात इंडियन मीडिया के मुताबिक बंस रोड पे मिसाइल गिरा और बंस रोड तबाह हो गया। आप बंस रोड में मौजूद है, क्या कहेंगे? हम लोग बंस रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे थे भाई, और यहाँ पे बहुत चहल पहल थी और हम लोग आ रहे थे और तफरीह कर रहे थे। फेक न्यूज़ बोलो बंद करो, इंडिया वालों फेक न्यूज़ बंद करो। पाकिस्तानी फौज ने कहा कि जब हम करेंगे तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान इंडिया का मैच 9 और 10 मई की दरमियानी शब, बंस रोड मिसाइल गिरा, तबाह हो गया। मिसाइल कोई नहीं गिरा, झूठ बोलने में ये लोग माहिर थे, झूठ बोल देंगे, झूठ बोलने में वो जीत गए, जंग में हम जीत गए। पहली दफा हमने चाय पिलाई, दूसरी दफा हमने रहम खाया, अब अगर इंडिया ने हमला किया तो क्या करेंगे? अब करेगा भी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। अब जिंदगी में कभी ऐसा भूलते भी नहीं आएंगे। हम ना दबने वाले हैं, ना दबाव में आते हैं। पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई दो लफ्ज? बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मोदी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो बंस रोड तबाह कर दिया। सर, मोदी सरकार को पता चल गया पाकिस्तान क्या चीज़ है, समझे? पाकिस्तान जिंदाबाद है सर, बिल्कुल। एक दफा चाय पिलाई, दूसरी दफा तरस खाया, माफी दे दी, घुटनों में गिर गए, तीसरी दफा माफ करने की इजाजत देंगे? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल इजाजत नहीं है। अब अगर मुसल्लह अफवाज को तरस आ जाए इंडिया पे, हुकूमत पाकिस्तान को तरस आ जाए, आप तरस आने देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे। अब तो पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल नहीं चाहेगी कि तरस खाए या वो किया जाए। हमारे साथ पंजाब के शहरी भी कराची में मौजूद हैं, जो 9 और 10 मई की होने वाली पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया क्रिकेट के मैदान में तो दूर भाग जाता है, जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भागने नहीं दिया। कैसा लगा ये जंग और ये मैच? ये बिल्कुल सर अच्छा लगा हमारे को, और दूसरी बात ये है कि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले बर्दाश्त करा उनको, उन्होंने एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा उन्होंने वार करें, तो फिर जवाब तो मिलना चाहिए था ना। जब वो किसी की ज़बान नहीं समझ रहा था तो अभी उसको जवाब मिल गया है। आगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसको भी चाहिए कि वो अपने आप में रहे, और जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, यहाँ के लोग मरें या वहाँ के लोग मरें, ये कोई चीज़ अच्छी नहीं है। वो अपना मुल्क चलाए। हम पाकिस्तान तो वैसे माशाल्लाह अमन पसंद मुल्क है, और इतना बर्दाश्त करा इसने, जब बर्दाश्त से काम बाहर हो गया तो माशाल्लाह हमारी जवानों ने अच्छा काम करा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी, पाक फौज जिंदाबाद। एक दफ़ा चाय पिलाई, दूसरी दफ़ा तरस खाया, अब इंडिया ये हरकत करे तो पाकिस्तान या मुसल्लह अफवाज को क्या करना चाहिए? अभी आएंगे तो फिर स्टिंग पे ला के भेजेंगे। हम मौजूद हैं बंस रोड, एक और बम्बई के नाम से दुकान, और दुकानदार से पूछते हैं कि आया कोई परेशानी हुई जंग के दौरान? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पाकिस्तान जंग जीत गया, कोई खुशी कोई गम, कैसी सूरत हाल रही? जी भाई, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ है और हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि हमने इंडिया को शिकस्त दी है, और हम इस पर बहुत खुश हैं और अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। आप बम्बई के नाम से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि इस वक्त भारत के अंदर नफ़रत और शिद्दत पसंदी इतनी इंतहा को बढ़ गई है कि अपने हारने की फ्रस्ट्रेशन तमाम मुसलमानों के नाम से जो जगहें हैं, तमाम पाकिस्तानी शहरों के नाम से जो कारोबार है, वहाँ तोड़ फोड़ की वीडियोस आ रही हैं। आपके बेकर्स के काम नाम के हवाले से भी कराची बेकर्स की वीडियोस आ रही हैं। उस हवाले से क्या कहते हैं, जंग के दौरान या जंग के बाद कोई प्रॉब्लम हुई आपको यहाँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना मुल्क है, हमारा पाकिस्तान अपना मुल्क है, तो हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपना कारोबार कर रहे हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारे दिलों में कोई नफ़रत है। नाम हमारा है बम्बई, लेकिन हम अपने पाकिस्तानी हैं, हमारा शहर मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। इंसान नाम रखता है अपने कारोबार का जिससे मोहब्बत हो, यकीनन बम्बई से मोहब्बत होगी। कभी मुसल्लह अफवाज की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हमारे आला कौम की तरफ से, बल्दियाती इदारों की तरफ से कभी कोई नोटिस आया हो, किसी ने कोई नफ़रत दिखाई हो आज तक, और बम्बई नाम रखने की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। ये नाम तो माशाल्लाह बहुत पुराना है, तो अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी ने हमारे साथ कुछ मिसबिहेव किया। बहुत अच्छा अब तक है और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा।
ये है मोहब्बत भरा पाकिस्तान, ये है पाकिस्तानी शहरी। जिस बंस रोड को हमारे पड़ोसी मुल्क कहते हैं कि उन्होंने मिसाइल मार के तबाह कर दिया, ये तो मुंबई से मोहब्बत करते हैं, ये तो दिल्ली से मोहब्बत करते हैं, ये तो लखनऊ से मोहब्बत करते हैं, ये तो अमृतसर से मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हमारा है। हम एक और जगह मौजूद हैं इस वक्त बंस रोड पर, और हमारे साथ ये कपड़े का कारोबार कर रहे हैं बम्बई के नाम से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, खैरियत से हैं? शुक्र है। अंकल, बंस रोड पे आप कारोबार कर रहे हैं, जंग हुई इंडिया से, माशाल्लाह जीत भी गए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तोड़ फोड़, किसी ने आपको तंग किया हो कि बम्बई के नाम से आप? नहीं क्या भाई, उनमें इंसानियत नहीं है, हम लोगों में इंसानियत है। हम जानते हैं कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। उन लोगों में इंसानियत नहीं है। अगर उन्होंने कराची बैकरी लिख दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अब उसके ऊपर वावेला कर रहे हैं। उन लोगों को अक्ल नहीं है। इस बात से ये साबित होता है कि पाकिस्तान वाकई मोहब्बत करने वाला मुल्क है। मोहब्बत करने वाला, हम किसी के दुश्मन नहीं है। हम अमन पसंद हैं। हम किसी से लड़ाई झगड़ा चाहते ही नहीं हैं। अगर दोबारा ये मतभेड़ होती है और बम्बई हमारे हिस्से में आ जाता है तो बम्बई से आने वालों के लिए क्या ऑफर होगी आपके पास? बम्बई से आने वालों के लिए पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है, जहाँ मर्जी चाहे बैठे, उनको कौन इनकार करेगा। जज़ाकल्लाह। ये आपने देखा कि एक और हमारे दुकानदार, बिजनेसमैन, कारोबारी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं जो कि बिल्कुल खुल के अपना कारोबार कर रही हैं, जबकि नाम बम्बई के नाम से। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की जीत सेलिब्रेट करने आए उस जगह पे जहाँ पर इंडियन मीडिया के मुताबिक मिसाइल गिरा और तबाह हो गया। क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। जो पाकिस्तान के पायलटों ने काम किया है ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारा जज्बा उनके साथ है, हमारी दिल लगी उनके साथ है, पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, सब पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा और उनके साथ कदम से कदम मिलाएगा। आप ये बताएं कि जो कामरान, जो पायलट है हमारा, उसने जो ये कारनामा किया वो कैसा कारनामा? बहुत अच्छा कारनामा किया है और दिल को छू लेने वाला कारनामा किया है, और हम इसको हैरत अजीज पेश करते हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से और दिलो जान से उसको वेलकम कहते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही कारनामे करते रहेंगे और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हम इस वक्त बंस रोड फूड स्ट्रीट पे मौजूद हैं और एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ रेस्टोरेंट पे काम करते हैं। 9-10 मई की रात कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी थी। कोई जंग, कोई धमाका, कोई मिसाइल? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि 9 मई की रात को बंस रोड तबाह कर दिया मिसाइल मार के। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो खुद डर के भाग गया है। क्या पैगाम देंगे पड़ोसी को? वो खुद रो रहा है, माफ़ी मांग रहा है हमसे, पाकिस्तानियों से। हमारी पाक फौज इतनी है, हमारे को डर नहीं था, हम सुकून से सोए हुए थे। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान इंडिया वॉर के हवाले से? पाकिस्तान की आर्मी बहुत ग्रेट है, माशाल्लाह बहुत काम दिखा है इस बार और मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया वालों को। और इधर तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, ऐसे ही अफवाहें फैल रहे हैं, लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं। इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिए, एक मिसाइल छोड़े इंडिया ने तो इंडिया को तबाह करिए हुआ है। हमारी पाकिस्तान आर्मी बहुत ग्रेट है, माशाल्लाह इस बार काम दिखाया है। बंस रोड के रिहायशी एक और हमारे शहरी कराची के, इनसे पूछते हैं 9-10 मई को कोई मिसाइल विसाइल आया, बंस रोड तबाह हुआ या इंडिया का क्या हुआ? अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला नहीं है। आपके सामने देख लें, अवाम बैठी हुई है और कराची वाले बहुत खुश हैं। कराची वाले माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान खुश है और जो है ठीक ठाक जवाब दिया है हमारी फौज ने। एक और खातून बंस रोड की शहरी नौजवान खातून मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कितना डरी उस रात और इंडिया के बारे में क्या तासुरात हैं और इन्होंने क्या तैयारी कर रखी थी जंग के लिए? तैयारी क्या, हमने तो सूट वूट सब सिलने दे दिए थे। हमारे तो सूट भी नहीं सिल के आया, सुबह उठे पता चला जंग ही खत्म हो गई। तो 7 दिन तक जब तक इंडिया धमकी दे रहा था आप उस जंग की तैयारी कर रही थी? नहीं, हम तो ये सोचे थे जब पाकिस्तान जवाब देगा तब क्या हम नया सूट वूट पहनेंगे, जब पाकिस्तान हमारी फतह मनाएगा, जश्न होगा उस वक्त हम। लेकिन हम तो बस रह गए। हम आज किस किस्म की ट्रीट के लिए आए हैं, किस चीज़ की खुशी में आए हैं? हम तो जश्न मना रहे हैं, हम जीते हैं। हमारा पाकिस्तान ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंडिया हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, वो समझ रहा था कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमसे रकबे में छोटा है, आबादी में छोटा है, तो जो है वो हम कुछ भी करेंगे और पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त करेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी फ़ौज जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। हमारे सेवियर्स बैठे हुए, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। हम बैठे अपने घर में सुकून से, सुबह उठे पता चल रहा है हमारी फ़ौज ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब
दिया है कि इंडिया खुद ही कदमों में आके बैठ गया कि भाई माफ़ करो, जंग ख़त्म करो, हम सुलह के लिए तैयार हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, इंडियन मीडिया कह रहा है बंस रोड पे मिसाइल मारा तबाह हो गया, और पूरे कराची के शहरी बंस रोड पे एंजॉय करने आ रहे हैं। यही आपको डर नहीं है? जरा बिल्कुल भी डर नहीं है, हमारे सेवियर्स मौजूद हैं, हमें कोई डर नहीं है। हमें पता है हमारे बॉर्डर पे सारे फौजी मौजूद हैं, हमें कोई डर नहीं। हम आराम से अपना चिल कर रहे हैं। इंडिया वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पता नहीं क्या क्या मीडिया पे दिखा रहे हैं, जो कभी वो ख्वाबों में सोचते होंगे कि हम ऐसा करेंगे, वही वो अपने मीडिया पे दिखा रहे हैं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों ने भी गुज़िश्ता दिनों को नेगेटिव कैंपेन चलाई, उनको अब क्या पैगाम देंगे कि मुसल्लह अफवाज ने ये जो कारनामा अंजाम दिया, अब उन्हें क्या करना चाहिए? उनको मैं यही पैगाम दूंगी कि काइंडली जो है वो आप अपनी फ़ौज पे ट्रस्ट रखें। थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने कैसे जवाब देना है, कब देना है। आप माशाल्लाह देखें उनके ऑपरेशन का नाम क्या था, उन्होंने टाइम क्या सिलेक्ट किया है अपने ऑपरेशन के लिए, और उन्होंने नारे तकबीर से उन्होंने अपना जवाब दिया है। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लें। उनको पता होना चाहिए कि हमारे जो जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं वो बेहतर जवाब देंगे। पाकिस्तानी न्यारी के आपने सुन लिए तासुरात। धुआं आप देख रहे हैं, राफेल का नहीं है, ये इनके तैयारों का नहीं है, जो 7 तैयारे गिरे उनका नहीं है। ये जश्न है पाकिस्तानियों का, ये जश्न है उन पाकिस्तानियों का जो बंस रोड पे आकर जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम वो कौम है जिसे पता चले ना सुनामी आने वाला है तो ये सी साइड पहुँच जाती है। ये कौम, इसे पता चल जाए कोई भी मुसीबत आने वाली है, उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कौम उसका मुकाबला करती है। आए हम इस कौम की नौजवान बच्चियों के तासुरात लेते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जंग के बारे में क्या कहती है। इस जश्न के उठते धुएं में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम लोग तो मतलब सब एक्साइटेड थे बहुत सब चीज़ों की, यानी कि थीम सोच के रखी थी कि जंग में क्या क्या करना है, बट सब कुछ ख़त्म हो गया अचानक। हर चीज़ मतलब एक था कि हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब चीज़ ये सोच के रखी थी बकरा ईद आ रही है, वहाँ का फ़ोटो शूट जो हम करवाएंगे वो तो हम लोग करवाएंगे ताजमहल में, सब कुछ सोच के रखा था, बट सब ख़त्म हो गया। तो बहुत शॉक्ड में गए हम इस चीज़ से कि यार आप लोगों ने तो अचानक सब कुछ ख़त्म कर दिया। 9 और 10 मई की रात जहां इंडिया के अंदर लर्जा तारी था, उनका मीडिया परेशान था, वहां पर जब वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कराची तबाह कर दिया, लाहौर, फैसलाबाद, आप लोगों के घरों में क्या फीलिंग थी? हम लोग घर के बाहर से देखने के लिए कि कैसे तबाह हो रहा है। सुभान अल्लाह। हम अगर ये बात करें कि 9 और 10 मई की रात की हम बात करते हैं और इस तबाही की बात करते हैं, तो सुना है कि पाकिस्तान की खवातीन ने तो कोई ड्रेस वगैरह, कोई सैंडल, बाकायदा थीम थी हमारी, रेड कलर की थीम थी, रेड कलर में ड्रेस पहन के जाएंगे और फोटो शूट वगैरह हर चीज़ सोच के रखी थी। बहुत अफसोस हुआ। आपको पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज पे इतना यकीन था कि आपके घर तक कोई एक गोली भी नहीं आ पाएगी और आप जश्न मनाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने टाइम से हम लोग सब हैं तो हमें पता है कि हमें यकीन है पूरा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह में एक बहादुर फौज के साथ रह रहे हैं, तो वो लोग कभी भी इस तरह नहीं करेंगे कि अपनी आवाम को नुकसान पहुँचाएं। हमारे साथ और कराची की शहरी निडर खवातीन, वो नारियाँ मौजूद हैं जो पड़ोसी मुल्क में नहीं। एक और खातून मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि 9-10 मई की रात जहाँ पर ये धुआं उठ रहा था पड़ोसी मुल्क से, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, और इंडिया के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमसे ना टकराना, हमसे टकराना तुम्हारा काम नहीं। तुम खाक हो, आसमान नहीं, और खाक हमेशा खाक रहती है, कभी आसमान नहीं बनती। इसलिए हमसे टकराने की कोशिश मत करना। हमसे टकराओगे बसम हो जाओगे, खाक हो जाओगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जज्बात हैं पाकिस्तान के, कराची के शहरियों के। हमारे साथ कुछ खवातीन और मौजूद हैं, आए इनसे पूछते हैं पाकिस्तान इंडिया के बारे में। क्या नाम है आप? डॉक्टर आयशा। डॉक्टर हैं आप। तो इंडिया मीडिया के मुताबिक हज़ारों लाखों लोग मर गए, आपके पास कितनी कैजुअल्टीज़ आई जो इंडियन मिसाइल गोलियों से ज़ख्मी या जिनका इंतकाल हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी ऐसा कैजुअलिटी हमारे में नहीं आई थी कि जो ज़ख्मी हुआ या जो अल्लाह ना करे जो शहीद हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप बीइंग अ डॉक्टर क्या किरदार अदा करेंगी अगर इंडिया का कुछ हिस्सा या पूरा इंडिया, अगर दोबारा इंडिया ये हमाकत करता है और आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर बीमारियों के बहुत सारे मसाइल हैं, तो क्या पाकिस्तानी डॉक्टर्स जब हिंदुस्तान हमारा हिस्सा बन जाएगा तो क्या वहाँ क्या खिदमत अंजाम देंगे, किस तरह से खिदमत करेंगे? जिस तरह इंडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तासुब बरतता है और मुसलमानों का इलाज के हवाले से इशू हैं, तालीम के हवाले से इशू हैं, कारोबार के हवाले से इशू हैं, तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स का क्या किरदार होगा हिंदुस्तान में जाके? इंशाल्लाह
हम ये नहीं देखेंगे कि वो मुस्लिम है या इंडियन है। इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़कर उनका इलाज भी करेंगे, तालीम के हवाले से या इलाज के हवाले से आगे बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लेंगे। ये थे हमारे पाकिस्तान के कराची के शहरी जश्न मनाने वाले बंस रोड पे, वो बंस रोड जो कि मोदी मीडिया कहता था कि तबाह हो गया। अब बात ये है, फैसला आपको करना है, हमारा काम एक न्यूट्रल आरा लेनी है। पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी शहरी, अगर इन शहरियों को भी आप पे छोड़ दिया जाए, पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी अफवाज जिस दिन इजाज़त दे दे उस दिन सिर्फ मीम नहीं बनेगी। बेहतर ये है कि अपने झूठे मीडिया, झूठे प्रोपेगेंडे से बाहर आए, खाम ख्याली से, इस ख्याली दुनिया से बाहर आए, ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दें। क्योंकि आपको पता है कि पुलाव हो या बिरयानी, ये तो कराची बंस रोड की ही होती है। आप नाजायज़ कोशिश ना करें, नाकाम कोशिश ना करें और दोबारा इस कौम को ना छेड़ना, वरना सिर्फ मीम नहीं बनेगी। और ये तैयारे तो आपने देख लिए, अपने गिरते हुए, हमारे उड़ते हुए। हमारे पास बजट कम होता है, हम मूवीज़ नहीं बना पाते, मगर उस लिमिटेड बजट के अंदर रियल पिक्चर जो बनती है ना, वो फिर पूरी दुनिया देखती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।